देवर जी, देवर जी, भाभी। दूध नहीं पीना क्या आज? नहीं भाभी, मुझे दूध नहीं पीना है, आप मुझे सोने दीजिए। सोने दीजिए? हाँ। ऐसा क्या क्या करके आ गए जो आप बोल रहे हो सोने दीजिए? अरे भाई, आधी रात को भाभी आप मुझे क्यों जगा रही हो? दूध पीने के लिए? आपने दूध नहीं पिया? अरे नहीं पिया तो ये क्या बात हुई, आप मुझे रात को जगाने आ गई? क्यों? अगर मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? भाभी वो बात ठीक है, आप ख्याल रखोगी, लेकिन मैं अभी सोया हुआ था। तो दोबारा दूध पी के सो जाना। ठीक है। आराम से पीते, इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया? पी तो लिया भाभी, वैसे भी मुझे नींद आ रही थी। नींद आ रही थी? आराम से सो जाना। आज मैंने देखो बात भी नहीं की, पूरा दिन बीत गया काम में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी बात भी कर लूँ। भाभी बातें सुबह करते हैं ना। तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, तो मेरे से बात नहीं करोगे? ठीक है भाभी, करिए बात। मैं ये कह रही थी क्या? कि सच सच बता ना। बोलिए, सच ही बताऊंगा। देखो देवर भाभी में तो सारी मजाक हंसी मस्ती चलती रहती है। हाँ भाभी, हंसी मजाक तो चलती रहती है, लेकिन बात क्या है? मैं कुछ पूछने वाली हूँ तो उसका जवाब देना हाँ या ना। तो पूछिए। और सच सच बताओगे? सच ही बताऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। तुम कॉलेज जाते हो? हाँ जाता हूँ। तुम्हारी कोई दोस्त है? दोस्त? हाँ बहुत से दोस्त हैं। लड़के नहीं, लड़की। लड़की? नहीं नहीं भाभी, मेरी कोई दोस्त नहीं है। जीएफ तो होगी। गर्लफ्रेंड? नहीं, वो भी नहीं है। इतने बड़े हो गए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? बुद्धू। अरे तो भाभी, झूठ बोल रहे हो ना, देखो मुझसे कुछ मत भाभी छुपाओ। सच में नहीं है। मैं आपसे वैसे भी अगर होती तो मैं आपको बताता। तुम मुझे बताना नहीं चाह रहे ना? भाभी कोई होगी मैं तभी तो बताऊंगा। क्यों? तुम इतने अच्छे हो, इतने अच्छे दिखते हो, हैंडसम हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मुझे तो हैरानी हो रही है सुन के। भाभी देखिए, मैं लड़कियों से ज़्यादा मतलब नहीं रखता, और वैसे भी मेरी कोई दोस्त या कोई गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं है। लड़कियों से मतलब नहीं रखते? हाँ। क्या भाभी से भी मतलब नहीं रखते? भाभी आप तो मेरी भाभी हो, आप मेरे भैया की पत्नी हो। हाँ तो? आप मेरी फैमिली मेंबर हो, आपसे मतलब क्यों नहीं रखूंगा? मैं भी तो एक लड़की हूँ। अरे भाभी, मैं मतलब कॉलेज में किसी लड़की से मतलब नहीं रखता, वो ठीक भी नहीं है। अच्छा, तो मेरे से रख लिया करो मतलब। हाँ तो आपसे तो मतलब है ही, आप मेरी भाभी हो, मैं आपका देवर हूँ। और मैं तो कह रही थी दोस्त भी मुझे बना लो। दोस्त? हाँ। ये कैसे हो सकता है भाभी? क्यों भाभी एक दोस्त नहीं हो सकते? और दोस्तें हम सारी बातें करते हैं, अपनी जो भी समस्या होती है, सारी मतलब पर्सनल बातें होती हैं, एक दोस्त से ही शेयर की जाती हैं। तो दोस्त समझ के बता दो मुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको अपना दोस्त समझता हूँ। दोस्त समझते हो ना? हाँ समझता हूँ। पक्का? पक्का। कौन सा वाला दोस्त? क्लोज या फिर? दोस्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक बेस्ट फ्रेंड, एक क्लोज। हाँ आप मान लीजिए मैं आपका क्लोज फ्रेंड हूँ। क्लोज? हाँ। तो सच सच बताओगे? हाँ पूछिए। अब बता दो, अब आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं? भाभी ये क्या बात हुई, आप घूम फिर कर उसी बात पर आ गई। क्यों नहीं आऊंगी? अरे हमें भी तो अपनी देवरानी देखनी है या नहीं? देवरानी देखनी है, होगी तभी तो देखोगी। नहीं है? नहीं है। चलो छोड़ो, तो बना लो। बना लूं? अभी का अभी इतनी जल्दी क्या है? जब पिताजी मेरी शादी के बारे में बात करेंगे उसके बाद शादी हो जाएगी, तब देख लेना। तो मुझे बना लो। आपको बना लूं? हाँ। मतलब ये, अभी तुमने मुझे दोस्त बनाया, हाँ तो गर्लफ्रेंड भी बना लो। भाभी ये कैसी बात? शादी कौन सी करनी है? गर्लफ्रेंड से आजकल शादी कौन करता है? भाभी आप क्यों मजाक कर रही हो? मजाक? हाँ। मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। सच? जी। जो है मैं आज आपसे सच सच बताने वाली हूँ। बताइए भाभी। आपके भैया आते हैं ऑफिस से, बस थके हारे लेट जाते, ना मुझसे बात करते ना कुछ भी नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं देते जो एक पति को देना चाहिए टाइम। मेरी बिल्कुल परवाह है ही नहीं, तो एक पत्नी क्या सोचेगी, मैं क्या सोचूंगी, ये उनको परवाह है ही नहीं। तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो भाभी आप भैया को समझाइए, वो आपकी बात को समझेंगे। भैया और समझेंगे? एक आध दिन छुट्टी कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। छुट्टी कर लेंगे? हाँ। अब मेरा मन है अब वो बिजी ही रहे। बिजी? हाँ।
अभी आप कह रही थी कि आपको अच्छा नहीं लगता वो ऐसे रहते हैं, अब आप चाहती हो कि वो बिजी रहें। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। जो टाइम वो नहीं दे पा रहे वो टाइम तुम दे दो मुझे। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सही तो कह रही हूँ मैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल आप नहीं मेरी है? भाभी हो। हाँ भाभी हूँ, कई घरों में होती है भाभी। कई घरों में होती होंगी, लेकिन इस घर में नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? बताओ क्या कमी है मेरे अंदर? आपके मैं तो तुमको पसंद करने लगी हूँ। भाभी आप पागल हो क्या? भाभी आप इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाइए। ओह गुस्सा हो गए, चलो कोई बात नहीं, पर ठंडे दिमाग से सोचना जरूर एक बार, ठीक है? पसंद करते हैं हम आपको। नंदनी, 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 बोलिए। नंदनी, मेरे कोट पर प्रेस किया तुमने? नहीं किया? हाँ किया था। हैं? हाँ, इतने चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो? अरे चिल्ला के क्या बात कर रहा हूँ? पूछिए तो रहा हूँ, चिल्ला के क्या बात होती है? जैसे बात करता हूँ वैसे कर तो रहा हूँ मैं। कर दिया था। कर दिया था? आते ही चिल्लाते रहते तो तुम हो बस। बता नहीं सकती थी मुझे? अरे आपने पूछा कब? मैं तो सारे कपड़े पे प्रेस करके रखती हूँ। प्रेस करके रखती हूँ तो तुम मुझे बता तो सकती थी। तुमने बताया भी नहीं मुझे कि तुमने प्रेस किया कि नहीं किया। आपने पूछा मुझसे आपको क्या पहनना क्या नहीं पहनना, क्या पहन के जाओगे? अरे मैं तो आप पहन के भी चले भी गए, आ भी गए, अब पूछ रहे हो मुझसे? देखो नंदनी, मुझसे बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है तुम्हें, समझ आया? बहस मैं कर रही हूँ? आप कर रहे हो? आप कर रहे हो और मैं कर रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस बात का सिर्फ जवाब दो। ये मुझसे ऊट पटांग बातें चढ़ा बढ़ा करके मत बोलो। नहीं बोल रही, ठीक है? नहीं बोल रही। बोलो। एक बात बताओ, आप ऑफिस की सारी जो झिरबाजी होती है वो मेरे पे उतारते हो आके? बॉस आपको सुनाता है और आप मुझे सुनाते हो आके? मैंने कब सुना दिया तुम्हें? हमारी शादी को 3 साल हो गई और 3 सालों में आपने मुझसे प्यार से बातें की है? मुझसे कभी प्यार दिया है? मुझे टाइम दिया है? हमेशा कह बस घर में आते ही करते रहते हो। ये मैं देता नहीं हूँ। क्या देते हो? प्यार। कहाँ देते हो? ये आते ही लड़ाई झगड़े हैं? ये प्यार है? ये अरे प्यार क्या होता कुछ है? भी समझो। देखो नंदनी, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं लोलो पोछो करूं। मैं ऐसे नहीं कर सकता। सुन लो साहब हाँ बात। तो बिल्कुल मत करो, हम कह भी नहीं रहे, बस प्यार से बातें करो। प्यार से बात मुझसे नहीं होती। मैं तो जैसे बात कर रहा हूँ वैसी बात करूंगा। हाँ तो मैं तो बिल्कुल मत करो, हमें करवानी भी नहीं है बात, ठीक है? 3 सालों से बस लड़ाई झगड़े। एक भी शाम ऐसी गई है जो आप मेरे से प्यार से बातें करें? आते ही लड़ाई। ये होता है? हद है यार कोई चीज की। देखो हद अरे कुछ नहीं है। मैं कुछ बोलूं तो आपको ये लगता है कि मैं लड़ाई कर रही हूँ? देखो नंदनी, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो जिस तरीके से मैं चलूंगा, जिस तरीके से मैं कहूंगा वैसे तुम्हें सुननी पड़ेगी। सुन लो साहब बात। रहने वाली बात कहाँ से आ गई? क्यों? मैं शादी करके नहीं आपके साथ भाग के आई हूँ? भाग के नहीं, तुम साथ मेरे लेके आई हो मेरे साथ। फिर आपने कैसे रहना है? तो सारे काम कर रही हूँ, घर का झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही हूँ। जो नौकरानी थी वो भी निकाल दी मेरे आते ही, मैं उसका काम भी सारा कर रही हूँ। पैसे ज्यादा जा रहे थे और तुम आराम करती थी। क्या? तो कम से कम नौकरानी का आधा काम तुम संभालोगी तो वो पैसे बचेंगे तो सही, सेव तो होंगे पैसे। काम तो करती हूँ ना, मुझसे कम से कम यही तो चाहती हूँ। चार वर्ड बोलो, 4 वर्ड प्यार से बोलो, मुझे आराम से बुलाओ। मैं आपकी पत्नी हूँ। भाई मेरी आवाज ऐसी है, मैं ऐसी बोलता हूँ। चाहे मैं यहाँ पे हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे दोस्तों में हूँ, मैं ऐसी बोलता हूँ। मैंने अच्छे आदमी देखे हैं जो सब डरते हैं घर में, लेकिन अपनी पत्नी से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। देखो यही तो फर्क है बस। नंदनी सुनो, मेरी बात सुन लो तुम ध्यान से और कान खोल के। मुझसे ये वो नहीं होगा, तुम्हारी गुलामी नहीं होगी। मेरी बात सुन लो। तो मत करो और जाओ। देखो प्यार वाली बात ये है कि मेरे पास और भी काम है। मैं ये प्यार नहीं करता रहूंगा मैं। मत करो, ठीक है? ठीक है, अपने कपड़े चेंज करके सो जाओ। सो जाओ? हाँ जाइए और सो जाइए। सो जाइए? हाँ। यानी खाना? खाना? क्या खाना? खाना खाओगे? हाँ। आपने मना नहीं कर दिया था कि मैं खाना खा के आऊंगा, पार्टी में जा रहा हूँ? मैंने तो सबको खिला के सुला दिया। यानी कि मैंने मना कर दिया तो तुमने मेरा खाना भी नहीं बनाया? खाना बिगाड़ने के लिए? उस दिन बोल रहे थे उस दिन मैंने खाना बना लिया था, तो उस दिन बोल रहे थे खाना बिगाड़ने के लिए बनाती हो। ऐसा नंदनी, मुझे उसका व्यवहार समझ में नहीं आया आदमी का। मैंने उससे मना कर दी कि मैं दावत में नहीं आऊंगा। बात कर रहा हूं, मुझे गया नहीं। एंड टाइम पे समझ में नहीं आया? जब से 2-3 दिन से बोल रहे हो कि मैं उस दिन की मेरी पार्टी है, उस दिन की मेरी पार्टी। आज सुबह भी बोल के गए थे पार्टी में खाना खा के आऊंगा। तो मतलब ये कौन सी बात है? अब लास्ट टाइम पे तुम्हारा कि उसका व्यवहार ही चेंज हो गया। वाह नंदनी, मुझे खाना मिलेगा नहीं मुझे मिलेगा? आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता।
चुप आप रहो। अपनी पत्नी से ऐसे बातें करते हो तो बाहर कैसे बातें करते हो? शट अप। क्या शट अप बोल रहे हो? मुझे तो लगता है आपकी लड़ाइयाँ ना आपके व्यवहार के चक्कर में होती हैं। बोलते उसने ऐसा बोल दिया, उनका व्यवहार खराब नहीं, तुम्हारा व्यवहार खराब है। तो यानी कि तुम अपने पति को छोड़ के दूसरों का व्यवहार अच्छा बताती हो? अरे ये बात नहीं है। अब बताओ, आप कहाँ और आपका भाई कहाँ? वो कितने अच्छे हैं आपके भाई, आपके पिताजी कितने अच्छे हैं, और आपकी अकड़ देखो। अरे उनमें सहनशीलता है, सहन कर सकते हैं वो। आप, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप इस घर के बेटे हो। चुप रहो। यानी कि तुम मुझ पर शक कर दियोगे मैं इस घर का पुत्र नहीं हूँ? पुत्र? क्या हो जाता है आपको? मतलब सारी गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो? सही है तो तुम मुझे खाना नहीं देगी ना? खाना नहीं देगी तुम मुझे? अरे नहीं, खाना नहीं देगी तो मुझे, है ना? ठीक है, बना ठीक रही है। हूँ। ना ना ना, मुझे खाना मन दे। मैं आज इस घर में सोऊंगा नहीं, बाहर पार्क में जाके सोऊंगा मैं। मुझे साथ हो जाओ कि मुझे खाना ही नहीं है। खाना खाना बना रही हूँ मैं, चलो। मुझे खाना ही नहीं है। खाना सो अरे मैं बना तो रही हूँ खाना, चलो। मुझे खाना ही नहीं है। खाना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बाहर पार्क में सोऊंगा। चलो मैं बनाती हूँ, शांत। अरे अजीब आदमी है, क्या जानवर पल्ले पड़ गया मेरा। मत खाओ। ये खबर कम, प्रचार ज्यादा, एडवर्टीजमेंट पूरा पेपर भर दिया, सब कमाने पे लग गए। अरे बेटा नंदिनी, अरे बेटा चाय दे जाओ। जी पिताजी, बस तैयार है, लेके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जा। मुझे क्या पढ़ रहे हो अखबार? अरे बेटा, ये आजकल के अखबार में बेतुकी खबरें हैं, तो खबरें कम है, प्रचार ज्यादा है। एडवर्टीजमेंट देख रही है? वो तो है। वो खबरें क्या है? ट्रक की टक्कर से सेवानिवृत्त कैप्टन की पत्नी की मौत, गोलू को मनाने पहुंचा भोलू लंगूर, ये वो खबरें हैं। बता, हद कर दी है। लो, आदमी पढ़े भी तो क्या पढ़े। कोई नहीं। ला बेटा रे, एक काम करिए, जी कल से इस अखबार वाले से मना कर दिए, ठीक है, ठीक अखबार न लाए। ठीक है। मैं तो बेटा रे जाऊंगा, गीता ले आऊंगा। चलो और क्या, इसमें दिमाग मानने से तो अपने ये गीता की चौपाई मांगता रहूँगा बैठा हुआ, कम से कम मुझे भी सुकून होगा और ईश्वर को भी याद करता रहूँगा। हाँ, क्या बेकार है, दिमाग मारो इसमें, कुछ बेकार की खबरें हैं। चल जाइए। हाँ ना बेटा, देखूँ कैसी बनाई तूने। अरे वाह, चाय तो तूने बहुत बढ़िया बना ली। हाँ, और ये बता वो कहाँ है गौरव? क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ बाबूजी मैं। क्यों? ऑफिस से आते हैं बस चिल्लाते रहते हैं मुझ पे। अच्छा, हाँ, आज आए थे और भड़कने लग गए, नंदनी नंदनी। और मैंने बोला थोड़ा शांत होके, अब मतलब घर में आते थोड़ा शांत होके आया करो। सही बात है। तो मेरे पर चिल्लाने लग जाते हैं, फालतू के बेमतलब के चिल्ला रहे थे। फिर बोल रहे थे मेरा खाना कहाँ है? मैंने आप ही तो मना करके गए थे, मेरा आज पार्टी है, आज खाना मत बनाना मेरा। अब बोल रहे थे कि उसका नेचर खराब है, मैं इसीलिए नहीं गया। अब बताओ, मतलब एंड टाइम पे उस बंदे का नेचर खराब हो गया जिसके यहाँ पे पार्टी थी। चिल्ला रहे हैं, उस दिन खाना बन गया था तो खाना वेस्ट कर रही है, आज खाना नहीं बनाया तो और गुस्से में चले गए। बेटा रे, क्या बताऊं तुझे, वो शुरू से ही ऐसा है, न चढ़ा एकदम, बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे नाराज हो जाना। जब छोटा सा था दुकान पे पहुंच जाता था, सारी चीज़ें खरीद ली, ज़रा भी कोई उसकी मनपसंद ना हुई वहीं फेंकी आया सब। शुरू से ही ऐसा है बेटा रे, थोड़ा सा और मैं उसे समझाऊंगा, लेकिन तू बेटा समझदार है, तू उसे लेके चल। बाबूजी मैं लेके ही चल रही हूँ, पर ये 3 साल हो गई, 3 साल से मेरे से प्यार से बात करते ही नहीं है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपके छोटे बेटे भी हैं, वो भी देवर जी भी काफी अच्छे हैं, उनमें तो ऐसा व्यवहार नहीं है। वो उसके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है तो दोनों ही आपके बेटे। हाँ। और पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ, और बोलते हैं ऑफिस में कोई भी अच्छा नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई भी ऐसा तो अच्छा नहीं है बेटा रे, इंसान को अपने आप को ही संभालना पड़ता है। बहुत चिड़चिड़े से रहते हैं। चल मैं अभी देखूं कहाँ है, मैं समझाऊंगा। ले, ठीक है बेटा, ठीक है बाबूजी। मैं लाऊं उसे, देख के कहाँ है। अरे गौरव, गौरव, कहाँ बेटा? जी पिताजी। रात को कहाँ? बस ऐसे ही मैं बाहर सो गया, मैं बाहर सो गया? क्यों? पार्क में।
क्यों? मेरा दिमाग खराब था, मैं सो गया बाहर। दिमाग खराब था? क्यों दिमाग खराब हो गया बेटा? मुझसे वो, मैं बताऊं पिताजी, मुझे घर की जो कलेश है ना, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। बस मैं आपको ये बताऊं बात, मैं जिस तरीके से जीना चाहता हूं, जिस तरीके से मैं अपना काम कार्य करना चाहता हूं, मुझे वो करने दें। जब मैं किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता तो मेरे काम में भी कोई दखल अंदाजी ना करे। समझ गया बेटा, समझ गया। बेटा रे, बड़े हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है, अब तो व्यवहार को बदल लो, या वही बालक बुद्धि दिमाग में घुसी रहेगी। और तुम्हें भी बालक बुद्धि लगती है? और बचपन से देखता चला आ रहा हूँ, जब से तू पैदा हुआ, होश संभाला, जब से तेरा यही व्यवहार है, इसमें जरा भी रत्ती भर भी फिर बदल नहीं हुआ। अरे तुम भी ना समझ पाओगे, मैं बताऊं तुम्हें। हाँ, तुम भी बंधने में हो, मुझे मालूम है। हाँ बेटा सही कह हाँ? रहा है, हम भी ना समझ पाएंगे। तुम भी बंधने में हो। बिल्कुल। तुम कौन सा कम हो? अच्छा बेटा ठीक है, तू सही है, हम गलत हैं। सही है बेटा रे, एक बात सुन, ठंडे मिजाज से, ऐसे ही परिवार को चलाएगा? देखो पिताजी, मेरी बात सुनो, वो मुझसे लड़ती है, मुझसे बात बात पे मतलब बढ़ा चढ़ा के बात बोलती है, ऊट पटांग बातें करेगी। मैं बातें कहूँगा एक, बनाएगी दो। तो मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। मैं ऑफिस से आता हूँ थका आ रहा, मुझे, तुम्हें पता है कि अगर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ तो एक पत्नी का क्या फर्ज होता है पति के लिए। अच्छा, क्या उसे समझ नहीं है इस बात की? अच्छा साहब, है? एक बात बताओ साहब, ऑफिस आप कोई निराले तो जा नहीं रहे हो? हम भी रिटायर होके बैठे हैं, हम भी ऑफिस जाया करते थे, हमने भी इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाया। अगर हम इसी तरह से तुम्हारी माँ से लड़ते तो फिर तुम्हें कैसे जवान करते? देखो ऐसा पिताजी, माँ की और आपकी जिस तरीके से कट गई, आप बड़े बूढ़े हो गए, आपने जॉब कर ली, जॉब से रिटायर भी हो गए और आप घर बैठे हो। हाँ। सुनो, है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी जिस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, अच्छा। अगर कोई मेरी तरह ज़िंदगी जी के दिखा दे तो मैं सच बात बता रहा हूँ, गुलामी कर जाऊँ उसकी। सरकार, मैं आपकी बात को और बताओ आप। मान गया मैं आपकी बात को, आप तो पूरा ऑफिस पलट रहे हो। अरे बेटा, वो भी सुबह से लेकर रात तक घर में पिटी रहती है, सारे काम काज करती है, थक जाती है। जब तुम ऑफिस से आते हो थके हारे, आके चढ़चढ़ाते हो तो वो तुम पर चढ़चढ़ा। ना, हम ना थकते हैं। पत्नी है वो तुम्हारी। तो एक तो तुमने जो मेरी शादी कर दी, शादी करके मुझे बांध दिया, और शादी की तो ऐसी लड़की से की जिसने कि पूरी जिंदगी मेरी नरक बना दी, ऐसे तैसी मार दी पूरी मेरी जिंदगी की। अच्छा साहब, आपकी जिंदगी नरक हो गई बेटा। वो सुंदर है, सभ्य है, सुशील है, लेकिन बेटा रे, परिवार को चलाने में औरत को समझना भी बहुत जरूरी होता है। आओ तुम मक्खन मत लगाओ मुझे, मक्खन मत लगाओ, मैं बताऊं तुम्हें। अच्छा। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, खोपड़ी खराब हो जाएगी। अच्छा, बताओ, आगे यहाँ पे ध्यान देने। हम समझा रहे हैं तो मक्खन लगा रहे हैं। लो साहब, आजकल के बालकों को समझाना भी ये है कि पत्थर उठा के अपने सर में मार लो। हटा, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। भाभी आप कहिए। कुछ सोचा? सोचना क्या भाभी, और जो आपने मुझसे बातें की ये बेफिजूली बातें हैं। बेफिजूली? तुम तो अपने भाई को देखते हो ना, मुझसे किस तरीके से बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, तो आपको क्या लगता है कि मैं बिल्कुल चेंज ना हूँ? मतलब उनके 3 साल से मैं सहती आ रही हूँ, आगे भी सहती रहूँ। तो भाभी 3 साल से भी तो आप ऐसे ही रह रही हैं, अब आगे भी ऐसे ही रही है। ऐसा अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता ना, मेरे से प्यार से बातें करते। अरे एक पत्नी की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। तो भाभी ये आप जाकर अपने पति से कहिए ना, आप मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि हम तुमको पसंद करने लगे, बात खत्म। भाभी ये क्या? अच्छा चलो ठीक है, तुम नहीं मान रहे, मत मानो, कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे मोहल्ले में से या फिर बाहर जाके ये सब बोलूँ तो कोई भी मान जाएगा। भाभी आप क्या कह रही हो? मेरे अंदर कोई कमी तो है नहीं, भाभी तो मैं चाहती हूँ कि घर की बातें घर में ही रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। घर की बातें? हाँ, क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? सर आप अच्छी हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो तुमने सामने वाला लड़का देखा है ना, जो रोहित? रेंट पे रहने
रहने आया है? हाँ रोहित देखा है। रोहित? वो मुझ पे लाइन मारता है। लाइन मारता है? अब मैं उससे अफेयर चलाऊंगी अपना। चलाऊं तो क्या करोगे बताओ? भाभी मैं उसे जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा? अरे तभी तो मैं चाह रही हूँ कि मैं बाहर ना जाके अपने घर में ही रहूं। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, बताओ पूरा करो तो मैं हाँ, नहीं तो फिर बाहर जाने के लिए वो तो मैं मजबूर हूँ। और अपने भाई को तो तुमने देखा ही है, 3 साल हो गई मुझे, 3 साल से इस घर में घुट रही हूँ, तड़प रही हूँ मैं। ढंग से बात करते हैं, एक रात भी बिना कलेश के जाने दिए मुझे, बस शादी की स्टार्टिंग में। बस इतना सनकी आदमी है। अगर मैं तो रह भी ली और कोई होती तो भाग जाती इस घर से। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि मैं तुमसे बोल रही हूँ, बस तुम समझना ही नहीं चाह रहे। अगर मेरी जगह कोई और होती और तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो कब का, और तुम वो समझना ही नहीं चाह रहे हो। भाभी मैं कैसे समझ लूँ? आप मेरे भैया की पत्नी हो। भैया की पत्नी? आप मेरी भाभी हो। हाँ तो भाभी तो हूँ। भाई तो दीवार का अफेयर नहीं चलता क्या? चलता होगा, लेकिन भाभी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस घर में ऐसा नहीं होगा। ठीक है तो फिर मैं रोहित से हाँ बोलती हूँ। अब तुम जानो और रोहित जाने। आप ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं तो। जब घर में ही मुझे वो सुख नहीं मिलेगा तो मैं तो बाहर जाऊंगी ही ना। भाभी ये आप भी जानती हो कि पिताजी की कितनी इज्जत है इस मोहल्ले में। तो अरे इज्जत है मोहल्ले में, मैंने कब मना किया है? बात बताओ जी। अगर मैं किसी के साथ भाग जाऊं, चली जाऊं, तो तुम्हारी इज्जत का क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी की इज्जत का क्या होगा? और तुम्हारे सन की भैया, उसकी इज्जत का क्या होगा? भाभी आप ये क्यों सही तो बोल रही है? हूँ मैं, इसीलिए चाह रही हूँ इज्जत भी बनी रहे, सब कुछ भी होता रहे। तो आप क्या चाहती हैं? हम आपका बनना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे तो हम बस। ठीक है भाभी, आप जो चाहती हो वही होगा। अरे वाह, सच में? हाँ सच में। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। फाइनली आज तुमने एक्सेप्ट कर ही लिया। हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर ऐसे रूडली थोड़ा प्यार से, हाँ थोड़ी प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे रूटे से। एक काम करते हैं, क्या? हम कैफे चलते हैं। कैफे? मेरी लाइफ की नई शुरुआत है तो मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है भाभी, आप कहती हो क्या? और देखो क्या? ना तो तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी, और हमारा रिलेशन ऐसे ही चलता रहेगा, बात खत्म। ठीक है। और मैं तुम्हारे भैया को भी जाने दूंगी, जाओ कोई बात नहीं, थोड़ा मेरा माइंड भी फ्रेश रहेगा। ठीक है। और हाँ, अगर तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाने की सोची, क्या हुआ? कुछ नहीं, चले कैफे? हाँ चलो। अरे नंदनी, नंदनी, क्या है, काम भी नहीं करने देते हो? मेरा कोट कहाँ है? कोट लाके दो, मुझे कोट पहनना है। कोट पहनना है? कौन सा वाला? कौन सा वाला कोट पहनता हूँ मैं? जितने भी कोट हैं कोट लाके दो मुझे, कोई तो कोट लाके दे दो। कौन सा वाला कोट? अगर तुम ब्लैक वाले की बोल रहे हो वो तो मैंने अभी नहीं धुला, मशीन में पड़ा है। क्या? हाँ। तुम पागल हो गई हो नंदनी? क्या मतलब? है? अरे तुम बेवकूफ हो, क्या बात है? तुमने मतलब वो काला वाला कोट जिसे मैं पहनना चाहता हूँ, तुमने उसको अभी तक धोया नहीं है? और भी कोटे उन्हें पहन सकते हो। मैं और कोटों को पहन के नहीं जा सकता, मैं सिर्फ काला कोट पहनना चाहता हूँ। तो पहन जाओ, गंदा पड़ा है। नंदनी तुम्हारी ये गलतियां हैं ना बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, समझ में आया? मेरी क्या गलती है? अब आपने जो रात वाला कोट बोला तो मैंने उस पर प्रेस करके रख दिया, आप उसे नहीं पहन रहे। जो कोट ऑलरेडी गंदा है उसे पहनना चाह रहे तो मैं क्या करूं? अरे तो तुम्हें पता नहीं है मैं कौन सा कोट पहनता हूँ? मुझे पता है, इतने सारे कोट पहनते हो, हर दिन चेंज करते हो, मुझे पता आपको आज ब्लैक वाला चाहिए। ब्लैक वाला चाहिए और ये एक बात चाहिए? बताओ, मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है? पागल होगी तुम? अच्छा, मुझे तो आप पागल लगते हो। नंदनी, मुझे पागल बोलने की जरूरत मत करना, बता रहा हूं मैं। देखो देखो तुम्हारी तरफ पागल नहीं हूं मैं। अभी मैं पागल तो हूं नहीं, पर हो जाऊंगी आपसे बातें कर करके। हैं? हाँ सही कह रही हूँ मैं। मतलब तुम जबान चोरी कर रही हो नंदनी? क्या जबान चोरी कर रही हूँ? शर्म नहीं आती? क्या?
जुबान लड़ाएंगी मुझसे? तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। 3 साल से झेल रही हूँ तुमको, आज तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। एक और उठाऊं? और उठाऊं? बहुत बुरा कर रहे हो तुम मेरे साथ, सही बता रही हूँ कर रही हो मैं। तुम तुम्हारे मेरे घर साथ। का सारा काम कर दिया मैंने, सब कुछ करती हूँ। अरे एक गलती हो जाती तो माफ नहीं कर, गलतियां तो आपसे भी होती होंगी। क्या गलती हो गई मुझसे बताओ तुम? इस जमीन पे, इस धरती पे आके, धरती के बोझ हो आप, बोझ। नंदिनी, हाँ, तुम्हें बोझ लग रहा हूँ मैं धरती हाँ, का? बोझ लग तुम रहे हो। फिर बदतमीजी कर रही हो। एक पत्नी पे हाथ एक नामर्दी उठा सकता है। नंदिनी, मैं नामर्द नहीं हूँ। नामर्द हो। 3 साल से आप पे एक बच्चा हुआ? हाँ, एक साल पहले मेरे सामने शादी हुई है, उनके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो आज तक हुआ नहीं। नामर्द तो नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूं? प्यार से बातें होती नहीं, कुछ भी होता नहीं, क्या बोलूं फिर? तुम मुझे नामर्द बोल रही हो नंदिनी? बोलूंगी। हैं? चलो आज क्या तुम्हें है? छोड़ूंगा नहीं मैं। छोड़ो हाथ चलो। मेरा। छोड़ो। नंदिनी, हाँ, नंदिनी तुम रो रही हो? नहीं रो रही मैं। नंदिनी तुम रो रही हो? रोना तो किस्मत में लिखा है, रोंगी तो क्या करूंगी? लेकिन रो क्यों रही हो? तुम्हारे भैया की वजह से। भैया की वजह से? क्या किया अब उन्होंने? नंदिनी मैं पूछ रहा हूँ क्या किया भैया ने? आज मेरे पे हाथ उठाया उन्होंने, गाल में मारा, कोई नहीं, आज मुझे बहुत मारा उन्होंने और चले गए ऑफिस। तुम टेंशन मत लो, ठीक है? मैं बोल रही थी 3 साल से झेल रही हूँ उस इंसान को। मैं देख लूंगा। अब तो वो थप्पड़ भी मारने लगे, अब तो मेरी रोज पिटाई करेंगे। बोल रहे थे अब मैं तुझे नहीं, एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तुझे मार दूंगा जान से। बहुत मारा मुझे। देखो मेरी बात सुनो, उन्होंने तुम पर हाथ उठाया, तुम भूल जाओ इस बात को। कैसे भूल जाऊं? मेरे माँ बाप ने आज तक हाथ नहीं उठाया मुझ पे, आज मैं उस इंसान का थप्पड़ खा रही हूँ। क्या कमी करती हूँ मैं, घर में सारा काम करती हूँ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा, ठीक है? कैसे लोगे तुम? नंदिनी तुम अब रो मत, शांत हो जाओ, ठीक है? तुम चलो मेरे साथ रूम में। भैया, भैया, भैया ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? हाँ, आपने भाभी पर हाथ उठाया। तू होता कौन है भाई? मैं इस घर का सदस्य हूँ। तो मैं कौन? हैं? नहीं, मैं कौन हूँ? आप भी इस घर के सदस्य हो। फिर लेकिन आपको इतना समझ तो आना चाहिए, वो औरत अपना घर परिवार सबको छोड़ कर आई है और आप उन पर हाथ उठाते हो। तू नहीं जानता। मैं सब जानता हूँ भैया। तू नहीं जानता, वो औरत बहुत गलत है, मैं तुझे फिर भी बता रहा हूं। भैया ये मुझे पता है। अरे उसको यही मतलब उसको ये वाली बात ही पता नहीं है, हमें क्या पहनना है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं करना। आज तक उसने सीधे मुंह कभी बात नहीं की और तू उस औरत की तारीफ कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? सीधे मुंह उन्होंने बात नहीं की है, आपने। आप पिताजी से भी इसी तरह से बात करते हो, भाभी से भी और मुझसे भी। पिताजी तो बंद गए, मैं तुझे बताऊं, वो तो बंधने में आ गए। भैया उनको पड़ गया 2 रोटियों का हिल्ला और अब उन्हें कोई नहीं दिखता। तो क्या करें वो बेचारे? मैं आपसे जिस बात पर बात करने आया हूं, पहले आप उस बात को खत्म करिए। अब बात बता, हम भी बात करेंगे तुझसे, अब हम बात करेंगे तुझसे, बता। आपने भाभी पर हाथ क्यों उठाया? अच्छे उठाया हमने, मेरी पत्नी, मैं हाथ उठाऊं कुछ भी करूं तो भैया ये क्या हमारे घर के संस्कार हैं? संस्कार? सुन पहले मेरी बात सुन ले। देख, मैं अपनी पत्नी के साथ चाहे कैसा भी किसी भी तरीके का व्यवहार करूं, भैया मैं उसमें तू नहीं मैं आपकी सुनने नहीं क्या आया हो हूं। रहा है भाई, क्या हो रहा है? हैं? देख रहे हो? पिताजी ने देख रहे हो? महाभारत मचा कर रख दी घर के हैं? अंदर, देख रहे हो? मैं तुझे भी देख रहा हूँ, मैं इसे भी देख रहा हूँ। उम्र छोटी है लेकिन जुबान ये लंबी है इसकी। अब हो चुकी है पिताजी। अच्छा, तो जुबान इसकी लंबी है तो आपकी कितनी है? देखो ऐसा है पिताजी, आप ऐसे बातें मत किया करो मुझसे। अरे तो बेटा फिर मैं कैसे बातें करूं? हैं, तुमने घर को ही महाभारत बना दिया। बना दिया? हैं? घर बेटा प्रेम से रहने की जगह होती है, झगड़ने की थोड़ी होती है। नहीं तो आप मुझे ये वाली बात बता दीजिए कि मेरी पत्नी, मैं उसे मारूं, कूटूं, कुछ भी करूं, कुचाई करूं उसकी बुरी तरीके से, ये कौन होता है? बेटा रे, ठीक है, मान लिया तुम्हारी पत्नी है, तुम ब्याह के लाए हो, उसे खरीद के थोड़ी लाए हो। हैं? वो भी इंसान है, वो भी जान रखती है। हाथ उठाओगे तुम पराई बच्ची पे?
ये तो हमने तुम्हें संस्कार नहीं दिए थे। देखो पिताजी, मैं बताऊं आपको बात किस बात पे मैंने उसको हाथ मारा और किस वजह से मैं उस पर नाराज हुआ। उसने जो है, मैं पहन के जाने वाला था काला कोट और उसने सफेद कोट धो धा के उस पर कर दी प्रेस। जब मुझे काला कोट पहनना था तो तूने सफेद कोट पे प्रेस क्यों की? तो भैया, और मुझसे चुप रहे, भैया भैया करके। तो ये भी कोई बात हुई? बीच में मत। रुक जा बेटा, मैं सुन रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसकी बात का तर्क मैं ही दूंगा, तू नहीं दे पाएगा। अब हुआ क्या कि मैंने जब उससे इस वाली बात में कही तो मुझसे बहस करने लगी। अच्छा। और मुझसे बहस करने लगी तो मैंने उसको एक आध बार मैंने ये भी कहा, मैंने कहा अब इस बात को ख़त्म कर, कोई इस बात में रखा नहीं है कुछ भी। अब पिताजी एक बात बताओ, मैं इतना तो बेवकूफ़ हूँ नहीं कि मेरे सींग है कि मैं लड़ूंगा है। अब मैं उससे बात करता जा रहा हूँ, बातों में बात, मतलब बात वहाँ पॉइंट तक ले आई कि मैं मजबूरन हो गया कि मैं उसको थप्पड़ जड़ दिया। मैंने मान लिया ना आपने, क्या आपने थप्पड़ जड़ दिया? बेटा रे, आपका जो गुस्सा है ना, बस यही झगड़े की जड़ है। लड़ाई को जो पैदा करता है वो गुस्सा पैदा करता है। बेटा इस गुस्से पे काबू कर लो। अब ऐसा तुम मुझे इस बात का ज्ञान मत दो, मैं बताऊं पिताजी सुन लो। अच्छा, तो हम तुम्हें ज्ञान न दें, फिर क्या करें बताओ? तुम तो हमें मजबूर कर रहे हो कि बेटा हम तुम्हें ज्ञान न दें, हम फिर तुम्हें वेद का ज्ञान दें। आपने जो है मुझे कुएं में ढकेल दिया। सुन लो हाँ। हमारी बात को, हैं बोले चले जाते हो, सुनते ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारी औलाद हो गए, तुम हमारे बाप बन गए। क्यों? तो आपने मुझे कुएं में ढकेल दिया। आपको तब नहीं दिख रहा था कि मेरी जिंदगी कैसी कटेगी? मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी, जो लड़की मुझे पसंद हो, जो मुझे समझे और मैं उसे समझूं, और वो मुझसे मिलकर चले, मैं उससे मिलकर चलूं। लेकिन आपने मेरा हाथ एक ऐसी लड़की के साथ दे दिया कि उसने मेरी जिंदगी मट्टी में मिला दी। अच्छा, तो ये बताओ तुम्हारी शादी को समय कितना हुआ है बेटा? कितना समय हुआ है? 4 साल। 4 साल हुए हैं। 3 साल हो चुके हैं, इन्हें ये भी नहीं पता कि इनकी शादी को कितना समय हो गया। अब पता है। हाँ, तो वो तेरा छोटा भाई है ना, उसे सब पता है कि कब तेरी शादी हुई है। हैं, तुझे यही होश नहीं कि मेरी शादी को 3 साल हुए, कह रहे हैं 4 साल। अरे मैं रहता हूँ काम में, मेरा दिमाग रहता है काम में, मैं शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ता। अब आप आगे बात बेटा करिए। काम में इतना डिस्टर्ब मत हो कि अपने परिवार को ही तहस नहस कर दो। अगर पत्नी तुम्हें नहीं समझ पा रही तो तुम पत्नी को समझ लो, लेकिन नहीं साहब, हम तो झुकेंगे ही नहीं, पत्नी ही झुकेगी। ये कहाँ का उसूल है भाई? बेटा घर की जो गाड़ी होती है ना बेटा, पति पत्नी जो है ना, वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। एक भी डगमगा जाए तो गाड़ी ना चलती, टूट जाती है। देखो पिताजी, मैं बताऊं तुम्हें। चुप रह, अब चल ले, तू अपने कमरे में चल। जी पिताजी। और तू सुन, या तो ढंग से जिंदगी गुजार ले। एक बात बताइए, ये कौन होता है? ये मेरी पत्नी के पक्ष लेने वाला? ये तेरा भाई है छोटा। तो ये ऐसे मुझ पर चढ़ के आएगा? अच्छा, तो जब तू अपनी पत्नी पे चढ़ सकता तो वो तुझ पे नहीं चढ़ सकता? मतलब मैं अपनी पत्नी पे चढ़ूंगा, ये मुझ पर चढ़ेगा? बिल्कुल चढ़ेगा। जब तू अपने पिता पे चढ़ के बात कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? खूब चढ़वाओ। अच्छा, खूब चढ़वाओ, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। दुनिया को बदल देंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। हम तो वैसे ही रहेंगे। ये तुम्हारी तो बीज बोए हुए हैं। हाँ, चढ़वाओ और चढ़वा लो। हाँ, हमारे बीज बोए हुए बेटा। वो है ना कि हमने तुमसे बचपन से लेकर अब तक प्रेम ज्यादा कर लिया, तो मतलब हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाते हो। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस की तैयारी कर रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा मैं? ऑफिस? मैं कह रही थी आज ऑफिस न जाके मुझे कहीं घुमा लाओ। क्यों ऑफिस नहीं जाऊं? ऑफिस में काम नहीं है, तुम्हें घुमाता रहूं मैं? तो मैं इतने प्यार से बातें कर रही हूँ, कभी प्यार से भी बातें कर लिया करो। नहीं तो तुम तो ऐसे कह रही हो ऐसे का मेरा मतलब घर खानदानी काम है जिसको कि मैं छोड़ छाड़ के तुम्हें पहले घुमाने ले जाऊं? हैं? एक आध बार घुमा के भी ले। हाथ दूर करो। मैं आपकी पत्नी हूँ। तो कैसे बातें करते हो? हाथ दूर करो, ये करो। बात बताओ, बात क्या है? जब आपको ऐसे ही रहना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? वो हमारे पिताजी ने कर दी, ये पिताजी के बीच में हुए हैं। अच्छा। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरी राजी होती ना, अगर मैं देखता पहले, तो मैं कदापि शादी नहीं करता। क्यों? मुझ में क्या कमी रहेगी? हैं? क्या कमी रहेगी मुझ में? हमें पसंद नहीं। आप में मैं का हजारों कमी गिनवा दूंगी। क्या कमी है मुझ में? क्या सब कुछ तो है? क्या सब कुछ है? सब कुछ कमी है, सारी कमी है। प्यार से बातें नहीं करते, अकड़ भरी हुई है, और तो पेट भी निकला हुआ है, मुच्छर की तरह रहते हो, एकदम लोचू वोचू से बन के रहते हो।
लोचू मोचू से ही बन के रहते हैं हम। हाँ, और हमारा पेट निकालना मैं है, कह रही हमारा हूँ- पेट। मैं कह रही फिल्म देखने चलो, कहीं घुमाने ले जाओ। फिल्म? हाँ, फिल्म। हमने जा रहे फिल्म देखने और तू जाएगी फिल्म देखने? हैं? तुझे शर्म नहीं आती? क्या मतलब फिल्म देखना कौन सी शर्म हो गई? और मेरे से ऐसी बात क्यों करते हो, रूडली व्यवहार क्यों करते हो मेरे से? देखो ऐसा है नंदिनी, मुझसे देखो मेरा दिमाग सुबह सुबह जाते वक्त टेंशन में मत किया करो। प्यार से बात कर रही हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ दूर कर लो। नहीं हटा रही, नहीं दूर कर रही। पति हो तुम मेरे। तो क्या करोगी मेरे साथ? मैं पति हूँ तो तुम्हारा। क्या तुम करते बता दो अब। करते क्या है? ऐसा है, मुझसे इस तरीके की बातें मत करो, मुझे ये वाली बातें पसंद नहीं है मुझे। मैं सब कुछ करूंगी, रोक लोगे? पति हो, कह दो, जाओ बोल दो, किससे क्या बोलोगे? आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नरक बन गई है। अरे मैंने आज मुझे मालूम पड़ गया। हाथ छुआ है, अपने पति का हाथ नहीं आज मुझे मालूम पड़ गया कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी नरक बन गई है। नरक? मैं आपके लिए क्या नहीं कर रही, बस इतनी सी तो खुशी मांगी है कि बस मुझे बाहर घुमा के लेके आ जाओ। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा ऑफिस का समय हो रहा है। तो आराम से बोल सकते हैं, डार्लिंग मेरे पास टाइम नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। डार्लिंग? देख 3 साल हो गई हमारी शादी को, चौथी हो जाएगी 4 महीने बाद। लेकिन आपको सुबह जाते हो, रात को आते हो। प्यार नाम की चीज जानते हो? प्यार का पा पता है? हमें ना पा पता ना गा पता। समझ में आ गई? और सुन ले मेरी बात, मुझसे इस तरीके की फालतू की बातें मत कर, मैं बता रहा हूँ तुझे। आप पति हो मेरे। अरे बस यही तो बात है, यही तो कर्म फूट गए कि मैं पति हूँ तेरा। तो पति वाले फर्ज तो निभाओ। नंदनी देखो, मैं भी तो अपने फर्ज निभा रही हूँ। अरे आप मेरे से चिड़चिड़ करते हो, मुझे कभी कभी गुस्सा आता, मैं भी तो आपके सारे फर्ज निभा रही हूँ। आपके भाई को संभाल रही हूँ, आपके पिता को संभाल रही हूँ, आपका घर संभाल रही हूँ, आपको संभाल रही हूँ, सब कुछ तो कर रही हूँ। तो बस एक ही चीज तो मांग रही हूँ, टाइम, प्यार कर लो। कैसे करते हैं प्यार? कैसे करूं मैं? अब ये प्यार नहीं है तो और क्या है ये? बताओ प्यार कैसे करते? ऐसा ही, इस तरीके की हरकतें मत करो। मैं इस तरीके की हरकतें पसंद नहीं करूंगा, समझ में आ गई? हाँ, मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। आज सोमवार का दिन है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बहुत फ्रेश माइंड हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जाओ, मैं बता रहा हूँ। जाओ, नहीं डिस्टर्ब कर रही, जाओ। संकी दिमाग का आदमी पैदा हो गया इस घर में, मेरा पति। सौरभ। हाँ नंदिनी। मेरा दिमाग खराब है बहुत। दिमाग खराब है? अरे भाई क्यों दिमाग खराब है? बस है दिमाग खराब। अरे वजह क्या है बताओ? तुम्हें कहीं बाहर घूमना है? मैं दिमाग सही करने आई हूँ, तुमसे बात करके ही तो मेरा दिमाग सही हो जाता है। तो मेरा करो ना मूड बात। सही हो जाता है। तो मूड सही हो जाता है तो करो ना बात। आज मैंने ना तुम्हारे भाई से बोला था क्या बोला था? कि मुझे सामान ला के दे दो। क्या सामान चाहिए मुझे बताओ, मैं ला कर दे दूंगा। मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई थी लिपस्टिक? और मुझे नहीं ला के दी, और मुझको सुना रहे थे, अरे मैं ऑटो वाले सामान लेके आऊंगा। तो नंदिनी क्या हो गया, मैं ले आऊंगा। तुम लेके तो आ जाओगे। हाँ पर तुम्हारा तो पता है, पर तुम्हारे भैया दिन रात मुझसे कलेश करते रहते हैं। तो तुम उनसे इतनी बातें ही क्यों करती हो? बस तुम हो एक जो मुझसे प्यार करते हो। मैं हूँ। देखो अब नंदिनी क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले? अगर बाहर तुम्हें जो शॉपिंग करनी है शॉपिंग भी कर लेना। बाहर चलेंगे, पर अभी क्या? अभी ठीक है, थोड़ी सी मुझे बातें करनी है। हम लोग बाद में चलेंगे। देखो मेरा उसने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, मुझे थोड़ा सा रोमांस करने हैं। लेकिन नंदिनी अभी सुबह सुबह से। हाँ क्या हो गया? सुबह सुबह मूड नहीं बनता? तो ठीक है, सुबह लेकिन सुबह प्यार नहीं कर सकते? प्यार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तो बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हमारे भैया की वजह से। भैया की वजह से? वो आदमी खराब है। आदमी खराब है, बस मुझे रोमांस करना है। हाँ तो रोमांस, मेरी बात सुनो नंदिनी, रोमांस का काम सुबह सुबह का नहीं होता। रोमांस का काम रोमांस शाम को करते हैं। आपका वो फिर भाई आ जाएगा ना, संकी। ये भी है। तो ऐसा करो, क्या? तो मेरे को ना नींद की गोलियां ला के दो, मैं उनके दूध में डाल के पिला दिया करूंगी, सो जाया करेंगे। अरे जब जब मैं उठ के आना चाहती हूँ ना, तब तब मुझे परेशान बोलते हैं कहाँ जा रही है। हाँ जा रही होगी, मुझे पता है। मेरी बात सुनो नंदिनी, ठीक है मैं नींद की गोली लेता आऊँगा, ठीक है? लेते आना नींद की गोली। हाँ लेकर आऊँगा। वैसे भी हम रात में क्योंकि दोनों साथ में टाइम बिता सकें। ठीक है। तुम्हारा भाई तो मुझे टाइम देते ही नहीं है, तो
क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूँ तो सही। हाँ मुझे पता है आप हो, लेकिन कभी कभी पता है वो बहुत ज़्यादा संकी तो है ही है। उठ के बोलते कहाँ जा रही हो, क्या करने जा रही हो, क्या कर रही हो, तो तुम मुझे जल्दी से ला के दे दो। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। अब मेरा मूड खराब है, अब क्या चाहती हो? ठीक है, गोद में उठाओ, गोद में। अंदर चलो। अरे गौरव, गौरव, अरे बेटा क्या कर रहा है? अब क्या बात है? मैं तुझे इतने प्यार से बुलाता हूँ, ऐसे आएगा मेरे ऊपर आंखें निकाल के जैसे मुझे खा जाएगा। अरे तेरे फायदे की बात है। अरे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है? अरे साहब मुझे पता है, तुम बचपन से पढ़ाई कर रहे हो और ऐसी पढ़ाई करी है कि तुमने अपने दिमाग को ही पढ़ लिया उल्टा। देखो ऐसी बातें मत किया करो पिताजी। हाँ, नहीं कर रहा। आप मेरा मनोबल गिराते हो, मैं बता रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हारा मनोबल गिरा रहा हूँ? बेटा अपने आप को पहचानो। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे समझाने की बात कर रहा हूँ। कौन सा मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तुम्हारा बाप हूँ। ऐसा है बेटा, मैं इसलिए आया था। किस लिए? मुझे तुम्हें परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए आया था, ये बगल वाला मकान पड़ा है हमारे पड़ोस में, प्लॉट है ये तो। अबे अधबना मकान है। वो वाला? अच्छा अच्छा, हाँ। बराबर वाला। 250 गज में। हाँ बताओ, आगे बताओगे? तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, कुछ पैसा मेरे पास पड़ा है, कुछ तुम लोग कर लो, इसलिए ले रहे हैं। आगे तुम्हारे ही काम में आएगा, 4 पैसे दे जाएगा ये मकान। कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्या जरूरत है? अरे छोड़ो ये मकान, क्या तुमने ये पाल ली बातें हैं? अरे पिताजी, गांव में लेंगे मस्त बढ़िया तरीके से जमीन और वहां बनवाएंगे अपना मकान। तेरा भला हो। और उसमें खोलेंगे दूध की डेयरी और भैंस लाएंगे वहां पे, भैंसों से काटेंगे दूध और दूध का करेंगे व्यापार। है तुम्हारा जीवन कटेगा बढ़िया चक। और तुम पता नहीं कहाँ। बेटा ऐसा है, मैं तुम्हें गांव से लाया शहर में और पढ़ाया लिखाया कि न कुछ सद्बुद्धि आएगी, लेकिन तुम तो वही गोबर के कीड़े ही निकले। फिर गांव में वही गोबर में ही पैदा हुए, वहीं मर जाओगे उसी में। ऐसी बात मत किया करो। तो फिर गोबर के कैसी कीड़े, बातें करूं? गोबर के कीड़े बोल रहे हो हमें? तो फिर क्या बोलूं? हैं? हम तुम्हारे पुत्र हैं। हाँ तो पुत्र हैं तो गोबर से निकाल के तुम्हें खुशबुओं में बसा के यहाँ रखा, तुम फिर गोबर में गिरने की तैयारी कर रहे हो। पिताजी अभी तक आपको पता नहीं है कि दूध का व्यापार कितना बड़ा होता है। अरे कितना अच्छा है। अरे दूध बांटो दूध। अच्छा दूध बांटोगे तो ये नौकरी कौन करेगा? नौकरी तो जब तक हो रही है तब तक कर रहा हूँ, और नहीं होगी अब की जब देखी जाएगी। अरे तो ये बराबर में ये पड़ा रहेगा, लेकर डाल लेना। कोई जरूरत है? ये बताओ, यहाँ कौन देखेगा? अरे बेटा इस दौर में सिर्फ 2 ही चीजों की फ्री है, जमीन की और कमीन की। अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, इस दौर में सिर्फ 2 ही लोगों की फ्री है। कैसे? जमीन की और कमीन की। देखो फिर फालतू बातें कर रहे हैं। कमीन की ये क्या बात होती है? अरे मिसाल दे रहा हूँ मैं। ऐसी मिसाल ऐसा है अपने पास रखा करो पिताजी। मैं बताऊं तुम्हें, अपने पास रखा करो ऐसा है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ 250 गज ये तेरा हो जाएगा, फिर छोटे के लिए भी 250 गज दे के पड़ी रहे। काय को रख रहे हैं सेल में? क्यों है? मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि मैं तो इसे भी बेच बाच के जाऊंगा गाँव में जाके डेयरी खोलूंगा, भैंस लाऊंगा, भैंस के गोबर से गैस का खोलूंगा बड़ा प्लांट और गैस बनाऊंगा गोबर से। भाई मान गए तेरी सोच को, तू जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा तो वहीं खड़ा हूँ। और क्या जगह तो बदली ना मैंने, तुम नहीं बदल ली, वहां से यहाँ आ गए। लल्ला तू ना बदलेगा, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया तरक्की कर जाएगी, लेकिन तू जहाँ था वहीं रहेगा। अरे ऐसा तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैंने तुमसे फिर भी कहा है मुझे ज्ञान मत दिया करो तुम। बस तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी, पूरी जिंदगी की ये ऐसी मार दी तुमने मेरे। सरकार आपके पास कोई ज्ञान हो तो हमें दे दो, हम उस पर अमल कर लें। अमल कर लें? क्या औलाद है साहब, हम तो फायदे की बात कर रहे हैं, ये उल्टे ही हम पे आ रहे हैं। अरे तो तुम भी तो सोचो इस बात को कि इस बात को कहने के लिए तुम यहाँ पे आए हो मुझसे, जबकि तुम्हें पता है कि मैं मानूंगा नहीं, मैं अपनी मन की करता हूँ। जब भी किया मैंने हमेशा। अच्छा सर है? अच्छा फिर भी यहाँ आ जाते हो। लल्ला गलती हो गई, लल्ला गलती हो गई, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे जियो भैया। लल्ला गलती हो गई, लल्ला गलती हो गई। तुमने आज की बात कर दी पूरी। हाँ अब तो तू ऐसे आंखें निकाल के हम पे बात करेगा ही ना। माँ नहीं है ना, माँ होती तो अभी जूता उतार के तुझे सीधा कर देती, सबरी निकाल देती तेरी हेकड़ी। हम पे दिखा रहा है। भैया आप और तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो भाई? भैया हैं? मार्केट गए थे कुछ शॉपिंग करने। अरे मार्केट गए थे तो मुझे बता के तो जाते। और तू इसके साथ कहाँ घूम रहा है?
बताया तो है कि मार्केट गए थे शॉपिंग करने। तुझे अपने कॉलेज भी नहीं जाया जाता है? भैया आज संडे है, आपको तो ऑफिस जाना होता है, ओवर टाइम करना होता है, लेकिन कॉलेज वालों की छुट्टी रहती है। अरे तो संडे होता है तो संडे में बाबले कुछ पढ़ाई भी की जाती है, तू इसके साथ फालतू घूम रहा है। तो आपको तो टाइम है नहीं, अगर ये मेरे को शॉपिंग करा लाया तो आपको दिक्कत क्या हो रही है चुप रह। इसमें? भैया मुझे एक बात बताइए, मैं भाभी को शॉपिंग करा लाया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये समझ में नहीं आती। और हाँ नंदिनी, तुमने खाना बनाया मेरे लिए हैं? कुछ खाना पीना बना के तुम रख के आई, तुम तो सीधे निकली घर से और शॉपिंग करने चल दी। नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, खाना बना के टिफिन पैक करके रखे आई हूँ मैं। टिफिन पैक करके रख वो के आई हो? आपको देखा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वो फ्रिज में रखा था। फ्रिज में? खाना पैक करने के बाद में गरम गरम खाने को फ्रिज में रखा है? ठंडा होने के बाद ही रखा होगा। इतना भी नहीं है कि ये मेरा ऑफिस वाला बैग है, इसको ऑफिस लेके जाता हूँ, इसमें तुम खाना रख दो। इसमें आपने मना किया इसमें रखने के लिए कि इसमें सब्जी फैल जाती है। अरे तो इसके पास रख देती, फ्रिज में रखने की क्या जरूरत थी? एक बार पास रख दिया था, आपने सब्जी फैला दी थी ऐसे करके। और आप लंच बॉक्स भी चेंज नहीं करते, बोलते इसमें पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, मैं बस आप तो मुझे टाइम नहीं देते बिल्कुल। खून का घूंट पी के बैठा हूं। ये पिताजी ने जो मेरी जिंदगी को रेल बनाई है ना, इनको भगवान कहीं माफ नहीं करेगा। आपको तो कर देगा भगवान माफ। जाओ। जाइए। अरे भैया जाइए। चाहिए, दोनों आ रहे हैं मस्ताजी। हाँ करके आ रहे हैं जी, बाजार करके आ रहे हैं। वाह, आप हर समय घुर्राते ही क्यों रहते हो? रहते रहते हैं। जाइए अब। तुझे भी शर्म नहीं है? तू भी लफंडरबाजी में पड़ गया, तुझे भी अकल नहीं आई भैया। है? और मेरे साथ शॉपिंग करने में लफंडरबाजी क्या होगी? शट अप। यू शट अप। भैया प्लीज जाइए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन दोनों का करूं तो शाम को देखूंगा तुझे तो मैं। क्या करें इस आदमी का, पागल है। बहू, ए बहू। जी पिताजी। अरे बेटा क्या बताऊं मैं तुझे। क्या हो गया? अरे सवेरे मैं गौरव के पास गया। हाँ। भगवान उसे कब सद्बुद्धि देगा मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा। कब वो सुधरेगा, कब उसकी समझ में आएगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं इसे समझाते समझाते तो लोग को सुधार जाऊंगा। मैं भी परेशान हो गई हूँ। सवेरे मैं गया इसके पास, मैंने इससे कहा बेटा ये बराबर में 2 मकान छोड़ के पड़ोस में 250 गज का मकान पड़ा है, कुछ पैसा मेरे पास पड़ा है, कुछ तुम कर लो तो बेटा तुम्हारे लिए ले लूँगा, तो तुम्हारे काम में आएगा। लेकिन भाई वो तो गोबर बुद्धि उसकी वहीं के वहीं है। मैं तो मतलब गांव से निकाल के, गोबर में से निकाल के शहर में लाया कि पढ़ लिख के कुछ इंसान बनोगे, कुछ तौर तरीके सीखोगे, लेकिन साहब वो तो वहीं का वहीं है। अरे वो वाला मकान जो हाँ बेटा 250 गज वाला। 250 गज वाला। अरे वो तो अच्छा है, मैंने ये कहा बढ़िया बेटा है। 250 गज तुम्हारा हो जाएगा, फिर मैं और देखूंगा तो 250 गज सौरभ का हो जाएगा। अरे क्या ज़रूरत है, हम तो गांव में लेंगे, हम तो दूध की डेयरी खोलेंगे, हम तो गोबर इकट्ठा करेंगे, हम तो गैस बनाएंगे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। पढ़ लिख के भी थुका रहा है। आजकल गांव में कौन जा रहा है बेटा? लोग गांव से निकल के शहरों में आ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन वो तो मुझे तरक्की तो वो तो ज़मीन में घुसने को तैयार है। अब बताओ, आप इतने परेशान हो तो मैं कितनी परेशान होंगी। हाँ बेटा, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, कैसे ऐसे समझाऊं, इसकी तो समझ में ना आ रहा। मैं समझाने जाऊं वो उल्टा मुझ पर चढ़ जावे। आज मैं शॉपिंग क्या करके लेके आ गई, घर का सामान की बोला था, 4-5 दिन से बोल रही हूँ, हाँ। सामान नहीं लाए। आज मैं देवर जी के साथ चली गई तो भाई साहब बीच रोड पे हंगामा खड़ा कर दिया। अरे तू इसके साथ क्यों गई, तू ये क्यों गई, तू लफंडरबाजी कर रहा है। ये उन्हें सुनाई, 4 मुझे सुनाई। ये भी नहीं देखा कि बदनामी कितनी होगी मोहल्ले पड़े उसमें। बेटा मैं तो बचपन से लेकर अब तक समझा समझा के हार गया, उसकी समझ में ना आएगी बेटा। लेकिन सारी मतलब सारे इल्जाम, सारी ब्लेम मुझे ही दे दे। पिताजी तुमने मुझे नरक में ढकेल क्या दिया। करूँ मैं अब ऐसा है बेटा, रे मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, मैं तो उसे समझाना पाऊंगा। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि बेटा मैंने उसके साथ तेरी शादी करके तुझे नरक में डाल दिया। अब बेटा मैं तो तुझसे यही कहने आया हूँ कि जो तुझे अच्छा लगे, मेरी तरफ से खुली छूट है, जो तुझे अच्छा लगे तू वो कर, उसे उसके हाल पे छोड़ दे। ठीक है बेटा। और बाकी कोई परेशानी हो तो मुझे बता दिए बेटा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। सौरभ, सौरभ। हाँ नंदिनी।
मैं कह रही थी क्या कह रही थी? कि क्यों? थोड़ा सा रोमांस कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हे भैया क्या हो रहा है ये? रोमांस हो रहा है। नंदिनी तुम ऐसी हरकतें कर रही हो? हाँ, हाँ। मेरे छोटे भाई के साथ? जब आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो करेगा ना रोमांस। आपसे तो नहीं होता। नंदिनी आपसे तो प्यार की बातें भी नहीं होती, प्यार भी नहीं होता। कम से कम मैं बाहर तो नहीं जा रही, घर में तो हूँ। देख क्या रहे हो? सही कह रही है वो। और तू, यानी कि तू मेरा छोटा भाई होने के बावजूद भी तू इस तरीके की मतलब ये गंदी हरकतें घर में कर रहा है, तो ये शर्म नहीं आती? तो हाँ, आप भी तो मेरे बड़े भाई हैं। आप अपना फर्ज अच्छे तरीके से निभाते तो मुझे ये करने की नौबत नहीं आती। अरे अच्छे तरीके से फर्ज मैं निभाऊंगा, ये तू मुझे बताएगा? है? अगर आपको परवाह नहीं है मेरी भाई, मेरी परवाह तो कोई करेगा ना। और आपको जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो हाथ भी लगाऊं तो दूर भागते वैसे हो भी मुझसे। भैया आपके लिए तो अच्छा ही है ना। आप तो भाभी से दूर जाना चाहते थे, मेरा मतलब नंदिनी से। अब आप दूर ही हो और दूर ही रही है। नाम? नाम यानी कि नंदिनी एक बात बताओ, तुम मतलब मेरे ही घर में मेरे ही भाई से मुझसे शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम इस तरीके की ये हरकतें, अरे तुम पागल हो गई हो? शादीशुदा, पति पत्नी, कभी पत्नी माना है मुझे? कभी पति, तुम पति हो मेरे, कभी पत्नी वाला हक दिया है मुझे? दिया है बोलिए। पत्नी वाला हक? अरे क्या हक चाहिए तुम्हें? हाँ, प्यार। क्या चाहिए तुम्हें? मैं प्यार करती हूँ। करते हो कभी ऐसा प्यार? और मैं भी इससे प्यार करता हूँ। नहीं करते ना, मैं तो तुम्हारा हाथ भी पकड़ लूं, दूर 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 दूर। मैं फंस गया शादी करके, ये मैं तो तुम्हें आजाद कर रही हूँ। आजाद जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। और मैं वैसे भी भैया आपको जो चाहिए था आपको वो मिल गया। मुझसे आप आजादी। जैसे जिंदगी जीना चाहते थे आप जी लो, आपसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। आप कहते तो थे सिंगल लाइफ इज द बेस्ट, तो जियो अपनी लाइफ। और क्या। तुम लोगों ने ना जिस तरीके से ये हरकत की है ना नंदिनी, तुम आज मेरी नजरों से गिर चुकी। उठी मैं- कब थी नजरों में? मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था कि नंदिनी मेरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। मैं इतना सुनाने के बावजूद भी नंदिनी कभी मुझसे कुछ नहीं कहती, लेकिन आज मैंने ये सब तुम्हारे कुकर्म देख करके तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो नंदिनी। और हाँ, तू बाहर निकल यहाँ से। क्यों? चल। जा तो रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? नंदिनी, हाँ। नंदिनी, तुम्हें पता नहीं है अभी तुम्हें गरसा से काट के ना नदी में बहा दूंगा मैं। अरे जाओ जाओ, दूर रहो। देखे तुम्हारे जैसे तुम्हारी बातें, आए गड़साटे काटने वाले। नामर्द कभी गड़साटे काट देते हैं क्या? मैं कहाँ से नामर्द लगता हूँ तुम्हें बताओ? हर जगह से नामर्द हो तुम। चुप। आगे ना अपनी औकात पे गड़साते काट के रख दूंगा। जब आपको मुझे पत्नी वाला हक देना ही नहीं है तो मैं कहीं भी जाऊं आपको लेना देना क्या? अरे आप मुझसे प्यार नहीं करोगे तो आपके भाई ही सही, लेकिन अब आपको जलन हो रही है। क्यों? किस लिए हो रही है जलन? नहीं होनी चाहिए ना। चलन? हाँ। तुमने नंदिनी मतलब एक बात बताओ, रिश्तों की मर्यादाओं को भी तार तार कर दिया। अरे भाभी माँ समान होती है, तुम उसकी भाभी हो। बस बस बस, रिश्ते का ज्ञान मुझे ना ही दो तुम तो ठीक है। तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है बताना जरा। पत पत्नी? पत पत्नी? वाह, 3 साल से पत पत्नी। कौन सा फर्ज अदा किया है मुझे? फर्ज। हाँ हाँ, फर्ज कौन सा अदा? अरे क्या नहीं अदा किया? अरे मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं लाता? तुम जो बोलती हो वो लेके आता हूँ मैं। 2 लफ्ज कभी प्यार से बोले हैं? बोले हैं? देखो नंदिनी, मेरे पास इतना समय नहीं है। देखो वैसे मैं प्यार करता हूँ, तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ। अब जरूरी ये नहीं होता कि जो पति पत्नी वाला कभी संबंध बना है? कभी तुमने मुझे टच किया है? कभी मैंने तुमको टच किया है? नहीं, मेरा मतलब देखो नंदिनी ये है कि देखो मैं तुम्हें बताऊं, टच करने वाली बात तो यहाँ पे ये आती है कि मैं थका आ रहा था, तो मुझसे कुछ। 3 साल से थके हारे हो तुम, समझ गई। 3 साल से थके हारे हो, ठीक है। फिर मैं इस घर में रह के क्या करूं जब मुझे जो वो सुख मिल ही नहीं रहा। आज तुमसे नहीं मिलेगा तो मैं तो बाहर जाऊंगी। अगर बाहर नहीं मिला तो मैंने सोचा घर का मतलब घर की पत्नी घर में ही सही। तुम्हारी पत्नी नाम की।
इसका मतलब नंदिनी, अब मैं समझ गया कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है और न ही कोई रिश्ते, मर्यादा, इन सब अरे बस करो, मर्यादा मर्यादा। और सुनो, चुप, चिल्लाओ मत, बहुत देख लिया आपका। अब मैं आपकी पत्नी नहीं, किसी की प्रेमिका भी हूं। अगर ये बात किसी को पता भी चल गई बाहर, मैंने नहीं किसी भी, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? बड़े इज्जत वाले बनते हो ना तुम तो। जाओ, किसी से भी कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जाओ जाओ। तुम अच्छा नहीं कर रही हो नंदिनी। हाँ, तो मैं बुरा भी नहीं कर रही। अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ। क्या करता हूँ? पिताजी, पिताजी। क्या है, क्यों चिल्ला रहा है? तुम हमेशा यही करते रहे ना, क्या है और क्यों चिल्ला रहा है? मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई, और मेरी क्या, पूरे घर की इज्जत गई। अच्छा जी, जी। तुम्हारी इज्जत है? आज एहसास हो रहा है इज्जत का? हम समझा रहे थे इतने दिन से, बेटा अपने आप को समझो, अपने घर को पे ध्यान दो, अपनी पत्नी पे ध्यान दो। आज इज्जत का ख्याल आया है, इससे पहले नहीं आया था। ये बेबुनियादी बात लेके बैठ गए तुम। हाँ बेटा, हमारी बात तो बेबुनियाद ही होती है। बुनियाद वाली बात आप बता दो हमें, क्या कहने आए थे? अब मैं ये कहना चाहता हूं, इस घर में वो ऐसा चरित्र हो रहे हैं कि जो देखने दिखाने लायक नहीं है, और अगर मैं अभी आपके सामने बोलूंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेटा वो चरित्र नहीं होते, वो त्रिय चरित्र होते हैं। शब्दों को तो कम से कम सही तोल मोल के बोल लिया कर। मुझे मत पढ़ाइए आप। हाँ, ऐसा लग रहा है कि आप हमारे मास्टर हो, हम आपके स्टूडेंट हैं। बेटा हम तुम्हारे बाप हैं, तुमसे पहले संसार में आए हैं, तुमसे पहले दुनिया देखी। फिर आप बातों को बढ़ा रहे हैं, पहले आप मेरी बात सुनेंगे। हाँ, बताइए, चलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बताएं। तुम तो हर वक्त अपनी बातों को लेकर बैठ जाते हो, कभी मेरी बात सुनते हो? तुमने सुनी? अच्छा चलिए, सुन तो रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, सुनाइए क्या कहना चाह रहे हो। देखो मैं बताऊं तुम्हें, मेरी बीवी है नंदिनी है। नंदिनी का चक्कर चल रहा है भैया से, छोटे वाले से। क्या? जी हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। मैं नहीं मानता। आज मैंने उनको इस अवस्था में देखा कि अगर आप देख लेते तो शर्म के मारे किसी चुल्लू और पानी में डूब मरते। मैं तुम्हारी बात पे कैसे विश्वास कर लूं? अरे आप तो करेंगे ही नहीं, आप मत करिए, और आप पे विश्वास होगा भी नहीं, मैं बताऊं आपको। चलो सुनिए आई। चलो मैंने माना कि तुम्हारी बात में 1% सच्चाई है। सच्चाई है, और सुनिए ये बात मैं अपनी आंखों देखी। दोनों नंदिनी और छोटा वाला भाई गले में हाथ डाल के और इस तरीके से खड़े थे कि बस आपको मैं कुछ बता नहीं सकता। वो तो मैं पहुंच गया, पहुंचते ही मैंने फटकार लगाई, और जब मैं नंदिनी से चिल्लाने लगा तो नंदिनी खुद मुझ पर आ गया रही। क्या नंदिनी का इतना हक है कि वो मुझे चिल्लाएगी? मतलब मेरी बीवी, मैं उसे चिल्लाऊं, मारूं, कूटूं, कुछ भी करूं, वो मुझ पर चिल्लाएगी? हैं? बेटा एक बात सुनो, तुम्हारी शादी को समय कितना हुआ है? 4 साल। फिर वहम में जी रहे हो? बेटा 3 साल हो गए, अरे चौथा साल चल रहा है। अरे तुम भी मतलब वो छोटे वाले भाई की बातों में आ गए, उसने 3 बोल दी, अब तुमने भी बोल दी। मुझे तो ये ना समझ में आता है कि मैं बाबला हूं कि घर बाबला है पूरा। बेटा तुम ही बावले हो। 4 साल में हमारी गोद में एक नन्ना मुन्ना बालक आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं आया। बेटा ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर मैं तुम्हारी बात पे 1% विश्वास करके कह रहा हूं तो उसके जिम्मेदार भी तुम ही हो। सुनिए पहले आप पिताजी मेरी बात, बालक जो है भगवान की देन है। अब सुन लो आप, अब भगवान की मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो नहीं दे रहे। अब बताओ क्या कर लेंगे इसमें आप? ऐसा है, चल जा, मैं अपने आप दूध का दूध पानी का पानी कर लूंगा, मालूम कर लूंगा कौन गलती पर और कौन सही है। बालक के पीछे पड़ गए हैं। हाँ ठीक है, आप जाइए, आप सही हैं, हम सब गलत हैं। मैं गलत हूँ, तेरी पत्नी गलत है, तेरा भाई गलत है, तू सही है। अरे मैं बताऊं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके पिताजी, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं। जिंदगी मैं बता नहीं सकता कि उस कदर तुमने मेरी बर्बाद कर दी है ना, दिन और रात अगर ना कोसूं तो मैं अभी जाओ। दूध का दूध पानी का पानी करके आपकी जिंदगी को
बिल्कुल जैसे आप जीना चाहे वैसे जी लेना सरकार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। बच्चे, बच्चा बच्चा, बच्चे ले लो। उल्लू नामकूल। बहू, बहू। जी पिताजी। बेटा क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ बेटा रे, मैं कहाँ से शुरू करूँ? शब्दों को ढूंढ रहा हूँ, वो शब्द नहीं मिल पा रहे। क्या बात होगी? वो तेरा पति आया था मेरे पास, उल्टी सीधी बातें कर रहा था बेटा। क्या? सीधा सीधा तुझ पे लांछन लगा रहा था कि तेरे संबंध है सौरभ से। बेटा आज मैं तुझसे एक बात सच सच पूछना चाहता हूँ, झूठ मत बोलना बेटा मुझसे। जो बात है सच सच मुझे बता देना। इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है? पिताजी, जो वो बोल रहे हैं वो सारी बात ही सच है। क्या? हाँ, आपके छोटा बेटा सौरभ और मैं दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, दोनों का ही अफेयर चल रहा है। ये पूरी बात, सारी बातें सच हैं। लेकिन बेटा ये तो संबंध ही गलत है। संबंध तो मेरी जिंदगी में अभी तक 3 साल शादी को हो गई, सही क्या था? वो लड़ाई, वो झगड़े, और आपको एक बात बताऊं, आपके बड़े बेटे मतलब मेरे पति, हम दोनों के बीच आज तक कोई ऐसा संबंध नहीं है जो पति पत्नी का होता है। आपको पता है, आप बोलते हो कि मेरे घर में किलकारियां नहीं गूंजी, क्यों? क्योंकि जब हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो किलकारियां कहाँ गूंजेंगी, कैसे गूंजेंगी? कभी मुझे हाथ तक नहीं टच किया मेरा, ना मैंने किया तो दूर रहो। सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट। सिंगल लाइफ मेरी मस्त थी, अकेला जी रहा था, लाइफ बर्बाद हो गई, फिर भी मैंने सहन किया। 3 साल सहन किया, 3 साल 5 महीने सहन किए, 6 किए। अब बर्दाश्त नहीं होता, कब तक सहन करती मैं? लेकिन बेटा ये तो गलत है ना। इस रिश्ते को तो समाज किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। समाज और समाज के 4 लोग। एक बात बताओ पिताजी, अगर मैं सौरभ से नहीं कहीं और जाती, घर से बाहर किसी और के साथ मेरे संबंध होते, तो इस घर की इज्जत का क्या होता? तब समाज कुछ नहीं कहता। अरे मैंने अब आपके छोटे बेटे बेटा है, आपका इसी घर की औलाद है, मैंने इस बात समझी, आपकी इज्जत बचाई मैंने। बाहर ना जाके मैंने घर में ही रिलेशन चलाया। क्या करती मैं? रोज रोज के ताने, रोज रोज की चिड़चिड़, ये मुझसे नहीं सहन होती। मैं भी एक औरत हूँ, मुझे भी प्यार चाहिए। किसी से 2 शब्द बोले, कोई मुझे प्यार से बातें करे, मेरी फीलिंग को समझे। मैं पूरे दिन काम करती हूँ, मेरे को क्या परेशानी है, कैसे जी रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, कुछ मुझसे, मैं नहीं चाहती कोई मुझसे ज़्यादा, लेकिन मेरे मन की बात तो पूछे। वो आपका छोटा बेटा जो मेरी हर एक परेशानी समझता, हर एक तकलीफ समझता है, हर परेशानी में साथ देता है, तो मैं कैसे ना उसकी तरफ खिंची चली जाती। कितना जमीन आसमान का अंतर है ना आपके दोनों बेटे में, एक जमीन तो एक आसमां। हाँ बेटा। और मैं चलने वाली जमीन पे जमीन की तरफ ही खींचूंगी, आसमान की तरफ तो नहीं। तू सच कहती है। सही मानों में तो तेरा गुनहगार, तेरा कसूरवार मैं हूँ। मैं ना बिना सोचे समझे अपने इस नालायक के हाथ में तेरा हाथ दे दिया। अब ये बता,
सच सच बता कि तू चाहती क्या है? मैं आपके छोटे बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, इस रिश्ते को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पिताजी ये गलत है बेटा। कोई बात नहीं, आपको गलत लग रहा है तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और कहीं और देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अकेली औरत इस लाइफ में, मतलब इस दुनिया में जी ही नहीं सकती। अगर यहाँ नहीं तो बाहर तो सुख देखूंगी ही मैं। आपके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती, और पूरे मोहल्ले, पूरे सोसाइटी में सबको पता है आपका बेटा कैसा है, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये समाज के 4 लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे सोचने लग गई ना पिताजी, तो मेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी, और मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। क्यों नहीं जीऊँगी मैं? मुझे हक नहीं है कि अपनी ज़िंदगी जीने का? मैं 3 सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब नहीं होता बर्दाश्त मुझसे। मैं आपसे क्या मांग रही हूँ? आपसे बस मैंने यही तो बोला है पिताजी, आपका बड़ा बेटा नहीं, आपके बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे से शादी करना चाहती हूँ, बस इतना। मैं नहीं रह सकती आपके बड़े बेटे के साथ। अगर आप चाहोगे कि नहीं, छोटे बेटे के साथ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ से, बट मैं आपके बड़े बेटे के साथ नहीं रह सकती। ठीक है बेटा, मैं भी इतना निर्दयी नहीं हूं कि तेरे साथ नाइंसाफी कर दूं। अब जब तू मेरे बड़े बेटे के साथ खुश नहीं रह सकती, तेरी खुशी मेरे छोटे बेटे के साथ है, तो तुझे जो अच्छा लगे बेटा वो कर। मेरी तरफ से तुझे खुली छूट है। तूने मेरी इज्जत को तार होने से बचाया, घर की बात घर में ही रह गई। मैं तेरा आभारी हूँ बेटा, आभारी हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कि तूने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया। जो तुझे अच्छा लगे वो कर ले बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। नंदिनी, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बोलो भी, क्या हुआ? पिताजी मान गए हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया है, बोल दिया आज से सच? हम दोनों पति पत्नी। ये तो अच्छा हुआ। वैसे भी क्या वैसे भी? कुछ नहीं, बस हम दोनों एक हो गए। हाँ, अब तो खुश हो ना तुम? मैं बहुत खुश हूँ। उस संकी आदमी से मेरा छुटकारा मिला मुझे। उनकी बात ही क्यों करनी है? क्यों नहीं करती? आखिरकार क्या? उससे मुझे छुटकारा जो मिल गया तुम्हारी वजह से, और मुझे अपना प्रेमी जो मिल गया। हाँ, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम लोग फिर इस तरीके से? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, हम इसी तरीके से मिलेंगे। तूने तो ये रोज का ड्रामा कर लिया है। भैया, ये रोज का ड्रामा नहीं है। जो आपने देखा यही सत्य है, और ये अब होता रहेगा। होता रहेगा। प्यार करती हूँ मैं इससे, और इससे प्यार करता हूँ। नंदनी, बोलो। मतलब तुम मेरी बीवी होकर के तुम मेरे सामने ये वाली बात कह रही हो, तुम प्यार करती हो, उससे शर्म नहीं आती तुम्हें? बीवी? वो भी तुम्हारी? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अब आपकी कोई बीवी नहीं है, ठीक है? अब मैं प्रेमिका हूँ। देखो ऐसा है, मैं इतना बुरा मैं बता रहा हूँ। मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हारे चिल्लाने से। बस इरिटेट हो गई हूँ मैं। इरिटेट हो गई हूँ? हाँ, अरे तुम इस तरीके के काम कर रहे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आते? क्या हो रहा है? ये देख लो, मैंने रंगे हाथों पकड़े हैं ये दोनों, रंगे हाथों। तो अब भी ये कह रहे हो तो? अरे पिताजी, आप इस तरीके, मैं 1 से लेकर लाख तक इसे रखूंगा नहीं, से अभी भगाऊंगा, भाग मेरे घर से। अच्छा, ये घर आपका कब से हो गया? जब आप दोगे? हम इस घर के पुत्र हैं। पुत्र हो ना, पति तो तुम बन नहीं सके, पुत्र होने का दावा करते हो। 3 साल हो गए तुम्हारी शादी को, तुम्हें बच्चे की तरह पढ़ाता रहा, बेटा अपने आप को समझ, अपने रिश्ते को समझ, अपनी पत्नी को समझ, लेकिन तुम्हें तो ऐसी सनक सवार थी,
प्यार किस चिड़िया का नाम है तुम जानते ही नहीं। तुमने अपने रिश्ते को खुद अपने हाथों से बर्बाद किया और आज उस रिश्ते की दुहाई दे रहे हो, जबकि ये रिश्ता जो तुमने किया है, अगर ये लड़की अगर हमारी इज्जत को न समझी होती तो तुम्हारी जो करनी है ना वो हमारी सड़क पर आ जाती और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। पक्ष ले रहे हो? अच्छा, आज भी हम पक्ष ही ले रहे हैं। पक्ष ले रहे हो तो फिर पक्ष ले रहे हैं तो सुनो हमारी बात कान खोलकर। आज से न ये तुम्हारी पत्नी और न तुम इसके पति। समझ में आ गया? मुझे भी नहीं चाहिए ये पत्नी। ये इसकी पत्नी और ये इसका पति। ये फैसला हमारा है और तुम्हें अपनी लाइफ जैसे जीनी है वैसे जियो। तुम यही चाहते थे कि तुम्हें इस बंधन से आजाद कर दिया जाए, तो आज हम तुम्हें इस बंधन से आजाद करते हैं। चैन से तुम अपनी जिंदगी जियो और चैन से इन्हें इनकी जिंदगी जीने दो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। हमारे घर में महाभारत मत करो। तुम क्यों जोड़ रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं और अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया कर रहे हो ये हैं। तुम्हें सब चरित्र पता होते हुए भी तुम घर से घर में ही ये तुम ये कर रहे हो ना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं और आज के बाद आया सो आया, मैंने कदम रखा सो रखा इस घर में। मैं इस घर में आऊंगा भी नहीं। बड़ा ध्यान रख लेना। बड़ा एहसान होगा हम पे अगर आप ना आएंगे तो। हाँ पहले जाइए तो सही। हे तू चुप रहे। आप अपनी तशरीफ का टोकरा उठाएं और यहाँ से प्रस्थान कर जाएं गांव की तरफ। आपको गांव ज़्यादा पसंद है तो आप एक काम करें, अपनी तशरीफ का टोकरा उठाएं और यहाँ से गांव की ओर प्रस्थान कर जाएं। वहाँ जाकर गोबर इकट्ठा करें, गोबर की गैस बनाएं और गोबर के उपले थापें। वहीं आपकी ज़िंदगी है, वहीं मस्त रहेंगे आप। हम तो गोबर ही थापेंगे, गोबर की गैस बनाएंगे, गोबर में रहेंगे हम। ठीक, तुम बताओ। बस ठीक। तुम तो उस पे हो ना, तुम तो हीरो पे बैठे हो। तुमने बहुत अच्छे बीज बोए ना ये। तुमने आज तक पिता जैसा कोई कर्म किया है? एक काय के पिता हो तुम? अरे बैल बुद्धि, कब तेरी इस बुद्धि में खला देगा भगवान। ऐसा हाथ मत लगाओ मुझसे। सुन, 3 साल हो गए तेरे विवाह को। वो तो शुक्र कर इस लड़की का कि वो रुक रही है तुम्हारी और मेरी इज्जत को समझकर, वरना कोई औरत नहीं रुकती कि उसका पति अगर अपनी पत्नी को मुंह न लगाए 1 सेकंड में अपने घर को चली जाती है। हाँ। और इज्जत को नीलाम कर देती है। हमने तो उसे जैसे कुछ दिया ही नहीं, रोटी दी नहीं, कपड़े दी नहीं, मकान दिया नहीं, इसकी शौक शरारत को पूरा किया नहीं। रोटी कपड़ा मकान और शौक शरारत से जिंदगी नहीं चलती है। प्यार मोहब्बत भी कोई चीज होती है। अपने माता पिता को अपना पूरा परिवार छोड़कर आती है, किसके लिए? सिर्फ अपने पति के 2 मीठे बोल के लिए। अरे परमेश्वर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, और ज्यादा कहो तो पाँव छू लूंगा, ठीक है? मुझसे नहीं होगा ना, मैं तुम्हें झेल पाऊंगा। तो सुनाई? पाँव छुओ। ना मैं जा रहा हूँ। जा, हमारा आशीर्वाद साथ में। मैं और सुनो, आज मैं तुम्हारे मुंह पे कह देता हूँ और भगवान से कह देता हूँ, हे भगवान, आज के बाद मुझे ऐसा पिता ना मिले। मैं कभी अगला जन्म लूं इंसान का, ऐसा बाप ना मिले। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र मत दियो। अगला जन्म अगर तू मुझे दे तो ऐसा पुत्र कभी मत दियो। जा ले 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 जा, आजाद करा मैंने तुम्हें। जा, आजाद कर दिया तुमने। एहसान करके चली गई। पिताजी जीते रहो, खुश रहो। देखो बेटा जी, अब समाज बुरा माने या भला माने, जिसमें मेरे बच्चे खुश, जिसमें तुम खुश, जिसमें तुम खुश, उसमें मैं खुश। बाहर में जाए दुनियादारी, चैन सुकून से बंसी बजाओ, खुश रहो। हमारा घर है, हम जैसे चाहे जिए, जैसे चाहे रहे। समाज का क्या है? समाज का तो काम है बातें बनाना, है ना? गवर्नर साहब गए, कुछ नहीं करेगा बेटा। बचपन से लेके अब तक सिर्फ सनक 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 सनक, बाकी सनक नहीं, उसकी अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। वो अपने बाप को नहीं समझ सका, अपने भाई को नहीं समझ सका, अपनी पत्नी को नहीं समझ, अब एक वो अपने आप को ही नहीं समझ सका वो खुद क्या है। ठीक है बेटा, सुख से रहो, शांति से रहो। अब जाएगा, गोबर थापेगा, थापने दो, क्या करेगा देखूंगा। 1 इंच जगह ना दूंगा, फिर देखूंगा क्या करेगा। ठीक है बेटा? ठीक है। खुश रहो, जीते रहो जी। और भला करे बेटा तेरा कि तूने घर की इज्जत घर में ही रख ली, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। नालायक। चलो।